कुरान की रोशनी में कामयाब जिंदगी का राज। इंसान हमेशा से कामयाबी का तलबगार रहा है। हर दौर में लोग कामयाब जिंदगी की तलाश में रहे हैं। कोई समझता है कि दौलत कामयाबी है, कोई शोहरत को कामयाबी समझता है, कोई ताकत और हुकूमत को कामयाबी करार देता है। लेकिन जब कुरान पाक को गौर से पढ़ा जाए तो पता चलता है कि कामयाब जिंदगी की असल तारीफ दुनियावी मयार से बिल्कुल मुख्तलिफ है। कुरान के नज़दीक कामयाबी सिर्फ ये नहीं कि इंसान माल व दौलत हासिल कर ले, बल्कि असल कामयाबी ये है कि इंसान अल्लाह के अहकामात के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारे और दुनिया के साथ साथ आखिरत को भी संवर ले। अल्लाह ताला ने सूरत अल-मुमनून में कामयाब लोगों की निशानी बताई है। यकीनन कामयाब हुए वो मोमिन जो अपनी नमाज में खुशू इख्तियार करते हैं, लगवियात से बचते हैं, ज़कात अदा करते हैं, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं और अपनी अमानतों और वादों की हिफाजत करते हैं। इस आयत से वाज़ेह होता है कि कामयाबी का रास्ता ईमान, इबादत, इखलाक और जिम्मेदारी से जड़ा हुआ है। इंसान की फितरत है कि वो चाहता है इसकी जिंदगी आसान हो, दिल को सुकून मिले और रिस्क में बरकत हो। कुरान कहता है कि ये सब कुछ अल्लाह की इताअत और तक़वा के जरिए हासिल किया जा सकता है। सूरत तलाक़ में अल्लाह ने फरमाया, जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके लिए रास्ता निकाल देता है और इसे ऐसी जगह से रिस्क देता है जहां से उसे गुमान भी नहीं होता। गोया तक़वा कामयाब जिंदगी का सबसे बड़ा राज है। जो इंसान अपने रब को याद रखता है, हलाल और हराम का ख्याल करता है, अल्लाह उसके लिए आसानियां पैदा कर देता है। कामयाब जिंदगी के लिए सबसे पहला उसूल ईमान है। ईमान दिल की वो कैफियत है जिसके बगैर कोई अमल कबूल नहीं। कुरान में है, जो कोई नेक अमल करेगा, ख्वाह मर्द हो या औरत, और वो मोमिन हो, तो हम उसे जरूर पाकीज़ा जिंदगी अता करेंगे और आखिरत में उनके आमाल का बेहतर अजर देंगे। इस आयत से पता चलता है कि ईमान के साथ किया गया नेक अमल दुनिया में सुकून और खुशहाली लाता है। एक शख्स बज़ाहिर बहुत मालदार हो, लेकिन अगर ईमान और अल्लाह पर यकीन ना हो तो वो हमेशा बेसुकून रहेगा। कामयाब जिंदगी का दूसरा उसूल सब्र है। सब्र सिर्फ दिख बर्दाश्त करने का नाम नहीं, बल्कि मुश्किलात के वक्त अल्लाह पर भरोसा करने का नाम है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की जिंदगी कुरान में सब्र की सबसे बड़ी मिसाल है। उन पर सख्त बीमारियां आईं, औलाद और माल छन गया, लेकिन इन्होंने शिकवा न किया बल्कि कहा, बेशक मेरा रब बड़ा मेहरबान है। आखिरकार अल्लाह ने इन्हें शिफा दी और पहले से ज्यादा निमतें अता की। ये वाक़या हमें सिखाता है कि जिंदगी के इम्तिहानात में सब्र करना कामयाबी की तरफ पहला कदम है। शक्र भी कामयाब जिंदगी का राज है। कुरान कहता है, अगर तुम शक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा। इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि वो हमेशा कमी को देखता है। जो चीज मौजूद है इस पर शक्र अदा नहीं करता। जो बंदा छोटी छोटी निमतों पर शक्र अदा करता है, अल्लाह इसकी जिंदगी को वुसअत देता है और इसे खुश रखता है। कामयाब इंसान वो है जो हमेशा अल्लाह की निमतों को याद रखे और नाशुक्री से बचे। कुरान ने अदल व इंसाफ को भी कामयाब जिंदगी का बुनियादी उसूल करार दिया है। जो मुआशरा इंसाफ पर खड़ा होता है वो कभी नाकाम नहीं होता। कुरान में है, बेशक अल्लाह अदल और एहसान का हुक्म देता है। अगर घर में वालिदैन इंसाफ करें, अगर हुक्मरान रियाया के साथ इंसाफ करें, अगर उस्ताद शागिर्दों के साथ इंसाफ करे तो हर जगह सुकून और कामयाबी पैदा होगी। कुरान गौर व फिक्र करने पर जोर देता है। कामयाब जिंदगी सिर्फ इबादत के जरिए नहीं बल्कि अक्ल के सही इस्तेमाल से भी हासिल होती है। कुरान बार बार कहता है, क्या तुम अक्ल नहीं रखते? क्या तुम गौर व फिक्र नहीं करते? कामयाब इंसान वो है जो अपनी अक्ल से सही फैसले करे, तजुर्बात से सीखे और दुनिया को समझकर अल्लाह के रास्ते को इख्तियार करे। कामयाबी की एक बड़ी कुंजी तौबा है। हर इंसान गलती करता है, लेकिन कामयाब वो है जो अपनी गलती को मानकर अल्लाह की तरफ रुजू करे। कुरान कहता है,
अल्लाह उन लोगों को पसंद करता है जो तौबा करने वाले और पाकीज़गी इख्तियार करने वाले हैं। गुनाहों की माफ़ी इंसान के दिल को हल्का कर देती है और जिंदगी में सुकून पैदा करती है। कुरानी वाक़यात हमें कामयाब जिंदगी के उसूल सिखाते हैं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा सबसे नुमायां है। उनके भाइयों ने हसद में इन्हें कुएं में फेंक दिया, गुलाम बनाकर बेच दिया गया, जेल में डाल दिया गया, लेकिन इन्होंने हर हाल में अल्लाह पर भरोसा किया और बुराई से बचते रहे। नतीजा ये निकला कि अल्लाह ने इन्हें मिस्र का वजीर बना दिया और उनके ख्वाबों को हकीकत बनाया। ये किस्सा हमें बताता है कि कामयाबी का राज इस्तिकामत और पाकीज़गी में है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और फ़रून का वाक़या बताता है कि ताकत और गुरूर कामयाबी नहीं है। फ़रून के पास दुनिया की सारी ताकत थी, लेकिन वो नाकाम हुआ क्योंकि इसने अल्लाह की नाफरमानी की। जबकि मूसा अलैहिस्सलाम के पास कोई बड़ी फौज न थी, लेकिन अल्लाह की मदद से वो कामयाब हुए। कुरान का पैगाम है कि असल कामयाबी अल्लाह की मदद से आती है, ताकत से नहीं। रूहानी कामयाबी का सबसे बड़ा राज दिल का सुकून है। कुरान में है, जान लो कि दिलों का सुकून अल्लाह के जिक्र में है। नमाज और जिक्र इलाही इंसान को वो सुकून देते हैं जो दौलत और शोहरत नहीं दे सकती। आज के इंसान के पास हर सहूलत है, लेकिन दिल बेसुकून है। असल सुकून अल्लाह को याद करने से ही आता है। दुआ और अल्लाह पर तवक्कल भी कामयाबी के राज हैं। जो शख्स अपनी मेहनत के बाद अल्लाह पर भरोसा करता है वो कभी नाकाम नहीं होता। कुरान कहता है, और जो अल्लाह पर भरोसा करेगा अल्लाह उसके लिए काफी हो जाएगा। मुआशरती कामयाबी भी कुरान की तालीमात में शामिल है। कामयाब इंसान वो है जो अपने वालिदैन की खिदमत करे। कुरान में बार बार वालिदैन के साथ हुस्न सलूक का हुक्म दिया गया है। वालिदैन की खिदमत से न सिर्फ दुनियावी बरकत मिलती है बल्कि आखिरत में भी कामयाबी नसीब होती है। उसी तरह रिश्तेदारों से अच्छा सलूक और सिला रहमी कामयाब जिंदगी का राज है। रिस्क में बरकत के लिए कुरान ने हलाल कमाई और सच्चाई पर जोर दिया है। झूठ, धोखा और हराम की कमाई वक्ती तौर पर फायदा देती है, लेकिन आखिरकार नाकामी लाती है। मेहनत, दियानत और हलाल कमाई इंसान की जिंदगी को कामयाब बनाती है। कामयाबी की आखिरी मंजिल आखिरत है। दुनिया की हर कामयाबी वक्ती है, लेकिन असल कामयाबी वो है जिसके बारे में कुरान कहता है, जिसको जहन्नम से बचाकर जन्नत में दाखिल कर दिया गया वही कामयाब है। दुनियावी कामयाबियां इंसान को खुशी देती हैं, लेकिन जन्नत में दाखिल होना ही कामयाबी की सबसे बड़ी सूरत है। आखिर में यही कहा जा सकता है कि कुरान की रोशनी में कामयाब जिंदगी का राज ईमान, तक़वा, सब्र, शक्र, अदल, इल्म, तौबा, जिक्र, दुआ, वालिदैन की खिदमत, हलाल कमाई और अल्लाह पर भरोसा है। जो इंसान उन उसूलों पर चलता है वो दुनिया में भी कामयाब है और आखिरत में भी।